हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राघव, कल भी आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, यहाँ पर आपने पानी की व्यवस्था करवाई थी किसानों के लिए और आज भी आप वापस उतरे हैं। क्या समझा जाए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार आम आदमी पार्टी के सभी सिपाही और हम लोग जिनकी जिम्मेदारी यहाँ लगी है यहाँ मौजूद हैं और पूरी व्यवस्था बना रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई बहन अगर यहाँ आते हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। चाहे वो शौचालय की व्यवस्था उस तरह बनानी हो, 20-25 वाटर टैंकर यहाँ लगा दिए, पानी की समस्या ना है, दवाइयाँ यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं, मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव कल कराया गया, लाइटें लगाई गई, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक वहाँ पे टेंट लगवा रहे हैं। तमाम व्यवस्था हमारे किसान भाई बहनों के लिए बनाई जा रही है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जंतर मंतर जाने दिया जाए या अन्य किसी जगह जाने दिया जाए। तो केंद्र सरकार को उन्हें जहां पर भी हमारे रामलीला मैदान की बात कर रहे हैं, चाहे रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर हो, हमारे किसान भाई बहन जहां जाना चाहते हैं केंद्र सरकार को उन्हें वहां जाने की अनुमति देनी चाहिए। इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार किसान भाई बहनों की जो दिल्ली आ रहे हैं उनकी मेजबानी करेगी, उन्हें सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगी, सारी सुविधाएं देगी। अगर वो यहाँ आते हैं तो बुरारी ग्राउंड में बनाया जाएगा, रामलीला मैदान जाते हैं तो वहां पे उनके लिए सुविधा बनाई जाएगी, जंतर मंतर जाते हैं तो वहां पे उनके लिए सुविधा के साथ साथ अगर राघव हम बात करें कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो क्या माना जाए? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से देश के किसान के साथ खड़ी है। आज हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता है। आज ही आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, भाजपा सरकार के एक उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री ने यह कहा कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये गुंडे हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। क्या हमारे देश का किसान अपराधी है? आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि देश का किसान अन्नदाता है, अपराधी नहीं है। उनकी पार्टी का मंत्री सरकार में कह रहा है कि किसान गुंडा है, अपराधी है। किसान हमारा अन्नदाता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसान के साथ खड़ी है, किसान की मांगों का समर्थन करती है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार किसानों की मेजबानी करेगी। जिन 3 कृषि बिल की बात हो रही है उन 3 कृषि कानूनों को फार्मर्स कह रहे हैं कि वापस लिया जाए, क्या मानते हैं? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। और ये जो 3 काले कानून हैं ये किसानी की सारी व्यवस्था को बर्बाद कर देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको तमाम सरकारें वादा करती रहीं उसे खत्म कर देते हैं, एपीएमसी को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि किसान जो मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर कर फसल उगाता है, उस फसल पे अब कुछ चंद उद्योगपतियों का पूरा मैं कहूं ओनरशिप हो जाएगी और किसान बेचारा मजदूरी करते करते मर जाएगा। किसानी को और किसान को बर्बाद करने वाले कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों को इस बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार भी किसान से कोई नहीं छीन सकता। किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर ही डटे रहना चाहते हैं, दिल्ली वालों को उससे कुछ तकलीफ हो, दिल्ली को लॉक करने की रणनीति जो है किसान बना रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम किसानों के साथ है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज होना चाहिए। हम तो खुद आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर करके हमने सत्ता के गलियारों में जो लोग बैठते उनको हिला कर रख दिया और देश की राजनीति बदली थी। हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध के साथ हैं और किसानों की मांग जायज है और केजरीवाल सरकार यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना रही है, किसानों की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार के ऊपर बात लग रही है कि जो दिल्ली सरकार है उसने बुराड़ी को दिया है किसानों को कि यहाँ प्रोटेस्ट करे, क्या है इसमें? देखिए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, जगह देना जगह नहीं देना, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मोदी सरकार केंद्र सरकार के अधीन आता है, वही बताते हैं। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया था? हम तो आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि जहां पर भी किसान जाकर अपनी बात बुलंद करना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। बुरारी ग्राउंड जाते हैं यहां आने देना चाहिए, जंतर मंतर जाना चाहते हैं वहां जाने देना चाहिए, या रामलीला मैदान। अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां पे पूरी मेजबानी करेगी, उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाएगी जहां पर भी अनुमति मिलती है। और केंद्र सरकार को इसको अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई रामलीला मैदान जाकर बात रखना चाहता है, बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है, हम वहां के हमारा तो जन्म ही वहीं हुआ था, तो रामलीला मैदान जाने देना चाहिए। जंतर मंतर जाना चाहते हैं वहां जाने देना चाहिए। ये कैसी बात है कि आप उनका जो संवैधानिक अधिकार है विरोध दर्ज कराने का वो भी छीन रहे हो? पहले तो उनकी पूरी किसानी छीन ली, अब विरोध करने का अधिकार भी छीन रहे हो। किसान बॉर्डर पर डटे रहना चाहते हैं। देखिए, ये
जो फैसले हैं मैं किसान और किसान संगठनों पे छोड़ता हूं। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। ये उनका फैसला है, वो जो भी फैसला लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनके साथ है, चाहे वो बॉर्डर पे बैठना चाहें, चाहे वो रामलीला मैदान आना चाहे, जंतर मंतर आना चाहे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की आजादी इस देश में सबको है। और हमारी पार्टी एक रणनीति, एक पॉलिसी के तहत, नीति के तहत किसानों की इस पूरी मांग जो है, ये 3 काले कानूनों को खारिज करने की, उस मांग का पूरी तरीके से समर्थन करती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी ये मांग रखती है कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।